श्री हरदास। राधे राधे मित्रों। आइए, जिस तरीके से पिछली बार हमने गुलाब खान जी की कथा का वर्णन सुना था, आज ऐसे ही एक विचित्र घटना और जो हमारी श्री जी के कृपा पात्र को महसूस करने वाले भक्तों की है, जिन पे अकारण वर्ष श्री जी कृपा करती हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये गुणों पे नहीं रेचती, श्री जी कभी किसी का दोष नहीं देखती और कृपा कर देती हैं। ऐसे ही कथा बहुत पुराने समय की नहीं बल्कि इसी युग की है। कहा जाता है कि जैसे आप भगवान से संबंध जोड़ते हो वैसे भगवान आपसे संबंध जोड़ते हैं। संबंधों का ब्यौरा भी बहुत विचित्र है। इसी तरीके से जैसे राम जी का संबंध सबरी जी से हुआ, श्री कृष्ण का अर्जुन से हुआ, सुदामा जी का श्री कृष्ण से हुआ, कुंती को देखिए, कृष्ण को, श्री हरि को देखिए, ध्रुव जी महाराज को, हनुमान जी को देखिए, श्री राम जी से कितना प्रेम, भक्तों को देखिए। ये भगवान का प्रेम जो है ना, बड़ा विचित्र और अद्भुत होता है। कुछ भक्त तो भगवान को अपना पुत्र स्वरूप मान लेते हैं, कुछ भाई मान लेते हैं। सबके प्रेम की अलग अलग घटनाएं वर्णन आते रहे हैं, मगर इस प्रेम में सच्चाई होनी चाहिए, समर्पण पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार बाबा श्री कृष्ण भगवान को पुत्र के भाव में मानते थे और इन बाबा जी का नाम था श्री विट्ठल दास जी। श्री राधा रानी को अपनी बहू मानते थे और श्री कृष्ण जी को अपना बेटा। एक दिन बाबा विट्ठल दास जी ने अपने घर के बाहर बैठे किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे, तभी एक चूड़ी बेचने वाली आती है। बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जा अंदर जाके मेरी बहुओं को चूड़ी पहना कर आ जा, जो पैसे हो वो मुझसे लेकर जाना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। बाबा 8 रुपये हुए। बाबा ने पूछा 8 रुपये कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा तुम्हारी 8 बहुएं थी और हर एक को मैंने 1 रुपये की चूड़ियाँ पहनाई। लेकिन बाबा बोले मेरी तो 7 ही बेटे हैं और 7 बहुएं हैं, 8 बहुएं कहाँ से? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी, मैं तेरे समय इतने समय से आ रही हूँ, 1 रुपये के पीछे झूठ क्यों बोलूँगी। पैसे एक चीज़ देखने में आई है कि जो रिश्ता होता है ना वो बहुत अलग होता है, भावों का रिश्ता बहुत अलग होता है। कभी कभी हम किसी की दुकान पे जाते हैं, उससे वो पैसे हमें वापस करता है तो अभी हम बिना गिने रख लेते हैं क्योंकि हमें उस पर विश्वास होता है। ऐसी उस चूड़ी वाले को बाबा पे विश्वास था, बाबा को भी चूड़ी वाले पे विश्वास था, मगर आज उन्होंने पूछ लिया उससे। चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अब बाबा का ज़्यादा बहस करने का मन नहीं था, उन्होंने लगा कि इससे बहस करूँगा तो ठाकुर जी के ध्यान में विघ्न पड़ेगा और उसे 8 रुपये दे के विदा कर दिया। अपनी गोद सरकार का ध्यान करने लगी, लेकिन उनके मन में यही बात चुभ रही थी कि मेरी 7 बहुएं हैं तो ये 8 के पैसे क्यों लेके गई। वो इसी बात में चिंता में थे कि इस चूड़ी बेचने वाली ने झूठ क्यों कहा। रात्रि में बाबा सोते हुए स्वप्न में किशोरी जी आती हैं और कहती हैं, बाबा ओ बाबा। बाबा मंत्र मुग्ध होकर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। तब किशोरी जी कहती हैं, बाबा तू ठाकुर जी को अपना पुत्र मानता है? बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरा बेटा है, मेरा लाला है वो तो। तब किशोरी जी कहती हैं, यदि ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं तुम्हारी बहू हुई ना? बाबा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल मेरी लाली। फिर किशोरी जी कहती हैं कि तुम दुखी क्यों होते हो जब चूड़ी बेचने वाली ने मुझसे चूड़ी पहना दी और तुमसे पैसे मांगे? तभी बाबा फूट फूट कर रोने लगते हैं, कहते हैं, हाय कितना अभागा हूँ मैं। किशोरी जी ने खुद मेरे घर आकर चूड़ियाँ पहनी और मैं पहचान भी ना पाया। तभी किशोरी जी अंतर ध्यान हो जाती हैं और बाबा की नींद खुल जाती है। और फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाली के घर पर आते हैं और बाबा कहते हैं कि आगे से 8 जोड़ी चूड़ी लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियाँ लाना। धन्य ऐसे वक्त जो किशोरी जी
और ठाकुर जी से अपने ऐसे संबंध बना लेते हैं जो जीते जी और मरते दम तक साथ नहीं छोड़ पाते ठाकुर उनका। इसीलिए बहुत प्यारी बात कही है किसी संत ने, भाव के बंधन में मोहन बंध गए गोपियों ने जब नचाया नच गए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, सबरी की तरह तुम बुलाते नहीं। भाव अगर सच्चा है तो भव से बेड़ा पार है। जय जय श्री राधे, श्री हरदास कुंज बिहारी।